अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स जिसका है लेक्चर नंबर 4 एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ कॉलिंग बिल्ट इन एप्लीकेशंस यूजिंग इंटेंट्स, यानी जो बिल्ट इन एप्लीकेशंस हैं उनको इंटेंट्स को यूज़ करते हुए आप किस तरह से कॉल कर सकते हैं। पर टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ कॉलिंग बिल्ट इन एप्लीकेशंस यूजिंग इंटेंट्स। इंटेंट्स का मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। इंटेंट्स आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन और फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर, यानी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं जैसे सर्विसेज हो गई, फ्रेगमेंट्स किए थे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स की बात की थी हमने। इन कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, डेटा ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर एक ऐप से यानी एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन के लिए डेटा एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे आप। So let's see, Android uses intent for communicating between the components of Android and also from one application to another application. Intents are the objects which are used in Android for passing the information among activities in an application from one app to another. Intent are used for communicating between the application components and it also provides the connectivity between two apps. यानी two apps की connectivity के लिए भी आप intent को use कर सकते हैं, यानी two apps को कम्युनिकेट करवाने के लिए, ठीक है, इंटेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटेंट्स। टाइप्स हैं टू, एक है एक्सप्लिसिट और एक है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट अगर हम एक ऐप से दूसरी या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में बिटवीन एक्टिविटीज़ नेविगेट करते हैं वो तो काम होगा ना, हम क्लास नेम देते हैं, वो एक्सप्लिसिट इंटेंट के ज़रिए होता है, यानी प्रॉपर्ली हम क्लास नेम देते हैं पर उस क्लास नेम को स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक सेपरेट एक्शन परफॉर्म करते हैं, सिर्फ एक्शन का नेम राइट करते हैं, हम कोई क्लास नहीं यूज़ करते कि एग्जैक्ट क्लास क्या है, एग्जैक्ट क्लास नेम यूज़ नहीं करते और सिर्फ एक्शन राइट करते हैं जो हमने परफॉर्म करना है, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट है। You must use intents to navigate between activities in your app. You generally do so with an explicit intent. Activities के between navigate करने के लिए intents use करोगे वो explicit होगा, which defines the exact class name of the component you want to start. जिस component को start करना है उसका class name exact बताएगा कि क्या है। However, when you want to have a separate app perform an action such as view a map, you must use an implicit intent. यानी view a map यानी action underscore view, यानी व्यू करना है, आप सिर्फ एक्शन स्पेसिफाई करेंगे तो इस तरह के जो इंटेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो मेन फोकस हमारा रहेगा इम्प्लिसिट पर। तो एक्सप्लिसिट की सिर्फ डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से क्लास नेम यहाँ पर स्पेसिफाई हो रहा है। अगर यहाँ देखें इंटेंट यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, यानी देखिए क्लास को यूज़ किया है। बजाय इसके अगर मैं इम्प्लिसिट की बात करूँ, यहाँ पर देखें जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो उसके इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर व्यू, यानी व्यू करने के लिए एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, व्यू का एक वेबसाइट का एड्रेस है, URI गिवन है तो उसको पार्स भी यहाँ पर किया हुआ है। तो सेट डेटा यानी डेटा सेट, जो एक्स्ट्रा डेटा सेट करना है तो सेट डेटा करेंगे। आपने इस ऑब्जेक्ट में क्या डेटा दिया है, वेबसाइट का एड्रेस, यानी एक्शन क्या है, व्यू करना है, इस वेब पेज को व्यू करना है तो आपने क्या है, सिर्फ एक्शन स्पेसिफाई किया है, ना कि एक्सप्लिसिट की तरह क्लास का नेम या स्पेसिफिक कंपोनेंट का नेम, क्लास नेम आपने दिया है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, एक्सप्लिसिट में क्लास नेम यूज़ करेंगे उस कंपोनेंट का और इम्प्लिसिट में सिर्फ ओनली एक्शन स्पेसिफाई करेंगे आप। So let's see, explicit intents are used to connect the application internally. In explicit, we use the name of the component which will be affected by the intent. For example, if we know the class name, then we can navigate the app from one activity to another activity using intent. यानी हमें class name पता हो. In the similar way, we can start a service to download a file in the background process. यानी class name पता है, उसको use करते हुए हम किसी भी background process में कोई भी services को download कर सकते हैं. Explicit intent work internally within an application to perform navigation and data transfer. The below given code snippet will help you understand the concept of explicit intent. मैंने इसको highlight
येलो कलर से किया है। जो मेन पार्ट्स हैं जो समझने हैं आपने, मैंने मोस्टली येलो कलर से उसको हाईलाइट कर दिया है। स्टार्ट एक्टिविटी यानी आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर क्लास यूज़ किया हुआ है। जबकि इम्प्लिसिट की बात करें, यहाँ पर ओनली एक्शन स्पेसिफाई किया हुआ है जो कंपोनेंट में परफॉर्म करना है। Implicit intent, in implicit intents we do need to specify the name of the component. We just specify the action which has to be performed and further this action is handled by the component of another application. यानी सिर्फ जस्ट क्या करना है, आपने जो एक्शन परफॉर्म करना है उसको स्पेसिफाई करेंगे और इस एक्शन को फर्दर जो है अनदर एप्लीकेशन का जो कंपोनेंट होगा वो उसको हैंडल करेगा। द बेसिक एग्जांपल ऑफ implicit intent is to open a web page. एनी वेब पेज ओपन करना हो यानी एग्जांपल है, तो ये सिंपल सी एग्जांपल है। Let's take an example to understand implicit intents more clearly. We have to open a website using intent in your application. See the code snippet given below. मैंने अभी बेसिक डिफरेंस तो बता दिया था। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इंटेंट डॉट एक्शन अंडरस्कोर व्यू, यानी व्यू करना है, या वेबसाइट एड्रेस है व्यू करने के लिए एक्शन व्यू, यानी एक्शन बता दिया है और वेबसाइट एड्रेस आपने सेट कर दिया है और स्टार्ट एक्टिविटी के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी एक्टिविटी, यानी आपको वेबसाइट का एड्रेस शो होगा। बटन जो भी आप लोग लगाएंगे डिज़ाइनिंग में उसको क्लिक करने के बाद। अनलाइक एक्सप्लिसिट इंटेंट यू डू नॉट यूज़ एनी क्लास नेम टू पास थ्रू इंटेंट। आपने कोई क्लास नेम यूज़ नहीं किया इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। इन दिस एग्जांपल वी हैज़ जस्ट स्पेसिफाइड एन एक्शन, सिर्फ एक्शन राइट किया है। नाउ व्हेन वी विल रन दिस कोड देन द एंड्रॉयड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट योर वेब ब्राउज़र एंड इट विल ओपन, जो भी एड्रेस दिया हुआ है वो होम पेज उसके ले जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, मैंने अभी आपको एक्सप्लिसिट इंटेंट की भी बता दिया है और इम्प्लिसिट का बता दिया है। तो इम्प्लिसिट को मोर डिटेल में यानी बेसिक पर्पस बता दिया, उसमें क्लास नेम बताते हैं, उसी क्लास नेम को फिर दूसरी ऐप यूज़ करते हुए आगे एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करती है। और यहाँ पर आप इम्प्लिसिट में क्या करते हैं, एक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं, कौन सा एक्शन ऐप ने परफॉर्म करना है। इम्प्लिसिट intents do not declare the class name of the component to start but instead declare an action to perform. Action डिक्लेयर करवाता है। द एक्शन स्पेसिफाइज द थिंग यू वांट टू डू, यानी एक्शन बताता है आपने क्या करना है, व्यू करना है या फिर सेंड करना है या डायल करना है। यहाँ पर अगर नीचे दिखाऊँ आपको एक एग्जांपल, ये देखें इंटेंट एक्शन अंडरस्कोर डायल, यानी फ़ोन है तो आपने डायल करना है, ये इंटेंट कॉल हो गया यानी कम्युनिकेट कर देगा। एडिट सच एज व्यू, एडिट, सेंड और गेट समथिंग, यानी कुछ भी आपने लेना है आप यूज़ कर सकते हैं। इंटेंट्स ऑफन ऑल्सो इंक्लूड डेटा एसोसिएटेड विद द एक्शन सच एज द एड्रेस यू वांट टू व्यू और द ईमेल मैसेज यू वांट टू सेंड, यानी एक्स्ट्रा एड्रेस भी होता है, यानी URI एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी हो सकता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर URI यानी वेबसाइट जो वेब पेज है उसका एड्रेस यूज़ किया था। डिपेंडिंग ऑन द इंटेंट यू वांट टू क्रिएट द डेटा माइट बी अ URI, one of the several other data types, or the intent might not need data at all. ज़रूरी नहीं अगर नहीं यूज़ करते फिर सेट डेटा आप यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा या डेटा। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको, उसमें भी एक मेथड यूज़ होगा जिसके ज़रिए आप एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है इसमें एसोसिएट कर सकते हैं। विच योर डेटा इज़ अ URI, देयर इज़ अ सिंपल इंटेंट कंस्ट्रक्टर यू कैन यूज़ टू डिफाइन द एक्शन एंड डेटा, यानी डिफाइन किया एक्शन और उसको यूज़ कर ले। फॉर एग्जाम्पल से हेयर so how to create an intent to initiate a phone call using the URI data to specify the telephone number। सेम उसी तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, URI को यूज़ कर रहे हैं, नंबर आपने पास करवाया, इंटेंट कॉल इंटेंट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, देन आपने एक्शन स्पेसिफाई कर दिया एक्शन अंडरस्कोर डायल कॉमा नंबर, यानी नंबर डायल करना है तो स्टार्ट एक्टिविटी कॉल इंटेंट, यानी कॉल इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। व्हेन योर ऐप इन्वोक्स दिस इंटेंट बाय कॉलिंग स्टार्ट एक्टिविटी, यानी ये method the phone app initiates the call to the given phone number। नेक्स्ट व्यू ऐप, क्यों मैं इतनी ज़्यादा कोडिंग के डीपली नहीं जाऊंगी, जावा कोडिंग आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमारा जो बेसिक पर्पस है यानी इंटेंट्स का है कि इम्प्लिसिट इंटेंट्स या एक्सप्लिसिट इंटेंट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो मेन फोकस वहीं रहेगा और मैंने उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है जो एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही हैं। व्यू अ मैप, मैप को व्यू करने के लिए सेम इसी तरह UI पार्ट्स आप यूज़ करेंगे, पार्ट्स यूज़ किया। इंटेंट देखें आपने क्रिएट किया मैप इंटेंट, क्योंकि व्यू अ मैप था। एक्शन क्या होगा, एक्शन है हमारा व्यू
का, देन एक्शन अंडरस्कोर व्यू कॉमा लोकेशन, यानी लोकेशन व्यू करनी है, यानी आपने एक्शन स्पेसिफाई कर दिया और स्टार्ट एक्टिविटी जैसे इन्वॉक होगी तो मैप जो इंटरनेट है वो कॉल हो जाएगा इंटर्ड, और क्या होगा हमारा एक्शन व्यू यानी लोकेशन व्यू में आएगी। नेक्स्ट व्यू ऑफ वेब पेज, जैसे अभी हमने किया था एक्शन व्यू में आएगा, वेब पेज आपने करना है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टार्ट एक्टिविटी इन्वॉक होगी तो आप क्या है ऑटोमेटिकली वेब पेज देख सकेंगे। नेक्स्ट अभी बात की थी मैंने कि अगर एक्स्ट्रा डेटा आप लोग एसोसिएट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पुट एक्स्ट्रा मेथड है, ये यूज़ कर सकते हैं आप। Other kinds of implicit intents require extra data that provide different data types such as string. You can add one or more pieces of extra data using the various put extra methods. यानी put extra method को यूज़ करते हुए जो extra data आपने add करना है, associate करवाना है, आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। By default the system determines the appropriate MIME यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप रिक्वायर्ड बाय इंटेंट बेस्ड ऑन द URI, या URI देना पड़ता है, तो आपके जो कंपाइलर जो भी होगा उसको पता होगा कि माइम डेटा सेट किया हुआ है, सेट टाइप की हुई है, तो मुझे क्या करना है, यानी मेल आई है। इफ़ यू डोंट इंक्लूड URI इन द इंटेंट यू शुड यूज़ द सेट टाइप, यानी आपको फिर टाइप सेट करनी पड़ेगी कि किस टाइप का डेटा मैं दे रहा हूँ। टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा एसोसिएटेड विद द intent. Setting the MIME type further specifies which kinds of activities should receive the intent. किस काइंड की एक्टिविटीज़ हैं, यानी मेलिंग है या फिर मैप से रिलेटेड है या कैलेंडर से रिलेटेड है, या इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब मेल की बात हुई, यहाँ पर मैंने इंटेंट ये देखें मेल इंटेंट, यानी इंटेंट क्या था, मेल में क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो एक्शन अंडरस्कोर जो भी है हमारा सेंड आ रहा है तो सेंड करना, यानी आपने एक्शन स्पेसिफाई कर लिया। फिर सेट टाइप की बात की थी, किस टाइप का डेटा होगा, HTTP अंडरस्कोर है आई थिंक, या डॉट है, प्लेन टेक्स्ट टाइप है, ठीक है, यानी टेक्स्ट टाइप का डेटा है। पुट एक्स्ट्रा को किस लिए यूज़, यहाँ सेट टाइप यानी टाइप सेट करने के लिए कि किस टाइप का डेटा आ रहा है, और उसके बाद ईमेल इंटेंट, यानी ईमेल इंटेंट जो आपने स्पेसिफाई किया उसको बताया, क्रिएट किया हुआ। पुट एक्स्ट्रा में क्या था, एक्स्ट्रा डेटा जो भी आप लोग करेंगे यानी एसोसिएट करवाना चाहते हैं वो आप राइट करेंगे पुट एक्स्ट्रा में। देखें यहाँ पर ये मेल, सब्जेक्ट, ईमेल, मैसेज, टेक्स्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसी तरह से क्रिएट अ कैलेंडर इवेंट है आपके पास, इसको भी इसी तरह से आपने करना है। ओके जी, तो इंटेंट कैलेंडर इंटेंट है, कैलेंडर क्या करता है, एक्शन क्या है, इंसर्ट करता है इवेंट डॉट कंटेंट URI, यानी आपको दिखाएगा, तो आप इसको पुट एक्स्ट्रा यानी जो भी एसोसिएट करवाना चाहते हैं डेटा, इवेंट, बिगिन टाइम और एक्स्ट्रा टाइम एंड एंड टाइम, इस तरीके से जो भी आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एसोसिएट करवानी है, ऐड करनी है, तो पुट एक्स्ट्रा मेथड को यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। सो रेफरेंस मैंने दे दिया है कि किस वेबसाइट से लिया है, और भी मेरे पास डॉक्यूमेंट था उससे भी डेटा लिया है। और हमने क्या पढ़ा, इंटेंट्स दैट आर द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। टाइप्स ऑफ इंटेंट्स आर implicit and explicit intent. In explicit intent we specify the class name of that component, and in implicit intent we don't declare any class, we only specify the action that this component या activity will perform। और कुछ एग्जांपल देखिए, इनिशिएट अ फ़ोन कॉल जिसमें एक्शन डायल, हमने एक्टिविटी स्पेसिफाई, एक्शन स्पेसिफाई किया, व्यू अ मैप यानी एक्शन व्यू, इसमें व्यू अ वेब पेज यानी एक्शन व्यू, जो एक्शन परफॉर्म करना है। सेंड अ ईमेल है यानी आप सेंड, एक्शन सेंड होगा हमारा। इसी तरह से क्रिएट ए कैलेंडर में क्या हो जाएगा, हमारा एक्शन इंसर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट ये आपने क्या करना है, कुछ और एग्जांपल्स भी आप लोगों ने खुद करके देखनी है कि किस तरह से आप लोग जो एक्सप्लिसिट इंटेंट है और इम्प्लिसिट इंटेंट है, लेकिन मेन फोकस इम्प्लिसिट पर है, तो आप उसको यूज़ करें और करके देखें आप लोग। ओके जी, अगर कोई क्यूरियस हो तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।